हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नमाला 1 का सी के बारे में। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नमाला 1 का बी तक के पूरा हल करा दिया है। अगर फ्रेंड्स वो वीडियो आपने नहीं देखे तो जाकर के एक बार ज़रूर से देख लें। हमने इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स प्रश्नमाला 1 का सी में देख लीजिए। इसमें टोटल 6 प्रश्न हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन सभी प्रश्नों को अपनी कॉपी पर लिख लेते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने हम लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर प्रश्नमाला 1 का सी का सभी प्रश्न अपने कॉपी पर लिख लिया है। तो इसमें पहला नंबर प्रश्न बोल रहा है कि प्रत्येक योग को निकटतम 10 तक के आकलित कीजिए। यहाँ पर फ्रेंड्स निकटतम शब्द का प्रयोग किया गया, ध्यान से देखिएगा। ये हमारा निकटतम है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले क्या लिखा गया है 27, और यहाँ पर क्या है 84। तो अगर फ्रेंड्स यहाँ पर निकटतम शब्द का प्रयोग नहीं किया रहता तो हम डायरेक्ट इन दोनों को आपस में जोड़ देते और जो निकलता वही हमारा आंसर होता। लेकिन यहाँ पर बोल दिया गया है कि 10 तक, ठीक है। 10 कैसे होगा फ्रेंड्स, इकाई या दहाई। दहाई मतलब कि 10, यानी कि 2 अंक लेकर हमें चलना है। उसी प्रकार से अगर यहाँ पर सैकड़ा बोलता तो 100 यानी 3 अंक लेकर चलते हैं। 1000 बोलता तो हम यहाँ पर 4 अंक ले लेते हैं, ठीक है। आगे सभी प्रश्न में जो भी आपको हम बता रहे हैं अभी, वो सब आगे आपको दिया गया, सभी को हल करना है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको देखेंगे। निकटतम 10 लिया गया है, यहाँ पर निकटतम 10 तक के आकलित करना है। तो यहाँ पर क्या है, पहला प्रश्न हमारा 27, इस तरफ लिखा गया हमारा 84। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको ये देखना है कि 27 को हम क्या लिख सकते हैं। आप कहिएगा कि एक तो इसे 20 लिख सकते हैं, 20 के नज़दीक। एक लिख सकते हैं इसे 30 के नज़दीक, ठीक है। 20 और 30 इन दोनों के बीच में ही तो पहले 27 आएगा। पहले समझिएगा, पहला प्रश्न बताने में फ्रेंड्स थोड़ा सा देरी जरूर होगा, लेकिन इसके बाद में जितना भी प्रश्न है सभी को आप तुरंत ही बना लीजिएगा। पहले ये बताइए 27 किसके नज़दीक है, या फिर यूँ कहिए कि किसके बीच में है। तो आप कहिएगा कि 20 और 30 के बीच में 27 आता है कि नहीं। तब ये बताए फ्रेंड्स 20 और 30 के बीच में 27 तो आता है, लेकिन रियल में इन दोनों के बीच में क्या 25 आता है। 20 में 5 जोड़िएगा तो 25, और 25 में 5 जोड़िएगा तो 30, है कि नहीं। तो 25 से फ्रेंड्स 27 हमारा बड़ा होने वाला है कि छोटा। तो आप कहेगा बड़ा, तो बड़ा वाला लेकर चलेंगे, यानी कि 30 लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर 30 लिख दीजिएगा। जस्ट वैसे इसको कीजिएगा। 84 है, तो आप कहिएगा किसके बीच में, तो 80 और 90 के बीच में। और 80 और 90 के बीच में क्या आता है, तो आप कहेगा 85। तब 85 से 84 बड़ा है कि छोटा, तो आप कहेगा छोटा है। तो छोटा है तो हम यहाँ पर 80 लिखेंगे। इन दोनों को जोड़ दीजिए, 0 0 जोड़ेगा तो 0, 8 और 3 जोड़ेगा तो 11। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा पहला का आंसर आ चुका है कितना, 110। अब फ्रेंड्स देखिए पहले में इसे कर दिए, लेकिन अब जो भी प्रश्न आगे बनाएंगे उनको हम इस तरह से नहीं करना है आपको। जैसे कि यहाँ पर क्या है, तो आप कहेगा 67 है, तो आप कहेगा किसके नज़दीक है। तो फ्रेंड्स ये 60 और 70 के बीच में, और 60 और 70 के बीच में क्या आता है, तो आप कहेगा 65। तब 65 से 67 बड़ा है कि छोटा, तो आप कहेगा बड़ा है। तब बड़ा है तो बड़ा वाला लिखना है आपको 70। 78 किसके बीच में है, तो आप कहेगा 70 और 80 के बीच में। 70 80 के बीच में आता है क्या है, तो 75। तो 75 से 78 बड़ा है कि छोटा, तो आप कहेगा बड़ा है। तो बड़ा वाला लिखिएगा, यानी कि 80। कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स इन दोनों को जोड़ दीजिए, 0 एकम 0। अब 8 में 7 जोड़िएगा तो 8 और 7 क्या होता है, तो आप कहेगा 15। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा दूसरे का आंसर आ चुका है 150। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि जो हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं वो आप अच्छे से समझ रहे होंगे। इसी प्रकार से तीसरे को देखिए, ये 14 है फ्रेंड्स। 14 किसके बीच में आएगा, तो आप कहिएगा 10 और 20 के बीच में। और 10 और 20 के बीच में आता है क्या है, तो 15। तब 15 से 14 बड़ा है कि छोटा, तो आप कहेगा छोटा है। तो छोटा है तो क्या लिखेंगे, 10। अगर बड़ा रहता तो क्या लिखिएगा, 20 लिखते। इसी प्रकार से 79 किसके बीच में, तो आप कहेगा 70 और 80 के बीच में। रियल में 70 80 के बीच में क्या आता है, तो 75। तो 75 से फ्रेंड्स 79 बड़ा है कि छोटा है, तो बड़ा है। तो बड़ा है तो यहाँ पर क्या लिखिएगा 80। और यहाँ पर 80 या 10 जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा 90। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा तीसरा नंबर का भी आंसर आ चुका है 90। उम्मीद करते हैं कि पहले का सभी प्रश्न अच्छे से समझे होंगे। अब फ्रेंड्स पहले का ही हम चौथा नंबर को देखेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर 95 लिखा गया है। तो आप कहिएगा कि किसके बीच में होगा, तो 90 और 100 के बीच में। तो 90 100 के बीच में तो फ्रेंड्स 95 आता ही है। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, अगर बीच वाला ही संख्या दिया रहे तो हमेशा बड़ा वाला ही संख्या लेंगे। जैसे कि 90 और 100 के बीच में है तो हम इसको 95 को 100 लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर 100 लिख दीजिए। अब 88 है, यानी कि 80 या 90 के बीच में। तो 80 या 90 के बीच में क्या आता है 85। अब 85 से तो 88 बड़ा है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 90। देखिएगा तो फ्रेंड्स यहाँ पर 100 को और 90 के जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा हमारा 190। तो इस प्रकार से चौथे नंबर का भी आंसर आ चुका है। अब हम आते हैं 5वें नंबर की ओर। इसमें देखिए 24 है, तो 24 किसके बीच में होगा, 20 और 30 के बीच में। अब 20 और 30 के बीच में क्या आता है, तो आप कहेगा 25। अब 25 से 24 छोटा है, तो क्या लिखिएगा 20।
यहाँ पर क्या है 82, तो फ्रेंड्स 82 किसके बीच में आएगा, 80 या 90 के बीच में। अब 80 या 90 के बीच में तो 50 ही आता है, तो 85 से 82 छोटा है कि नहीं, तो आप कहेगा बिल्कुल छोटा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 80। अब 80 या 20 को जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा हमारा 100। तो इस प्रकार से 5वें नंबर प्रश्न का भी आंसर आ जाता है। अब हम आते हैं 6ठे नंबर की ओर। यहाँ पर फ्रेंड्स आप कहिएगा कि यहाँ पर तो 3 अंक है, लेकिन हमको घबराना नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पर बोला गया है 10 तक। तो हम यहाँ पर 9 है सबसे पहले, तो समझ लीजिए कि 9 को हम हटा दिए, यहाँ से भी 4 को हटा दिए, यहाँ पर लेकर चलिए बस सिर्फ 98 है। तो फ्रेंड्स 98 किसके बीच में आएगा, तो आप कहिएगा 90 के बीच में और 100 के बीच में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 95 है बीच में, अब 95 से तो ज़्यादा ही होगा, तो इसको हम 100 लेकर चलेंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पर 9 लिखा गया है, यहाँ पर 998 या 100 के बीच में लेकर चलेंगे, तो 998 क्या हमारा 1000 में बदल जाएगा कि नहीं, तो आप कहेगा बिल्कुल। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1000। यहाँ पर फ्रेंड्स क्या लिखा गया 434, तो पहले 4 को रहने दीजिए। 34 है तो ये किसके बीच में आएगा, 2 ही अंक लेकर चले हैं, तो 30 और 40 के बीच में। 30 और 40 के बीच में आता है क्या है, तो आप कहेगा 35। तो 35 से ये छोटा है कि बड़ा, तो छोटा है, तो यहाँ पर क्या लिखेगा 30। अब बड़ा रहता तो क्या लिखते हैं 40। अब 1000 में 430 जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर 4 3 0 लिखिएगा, तो 430 ही रहेगा। यहाँ पर 1 है तो 1 लिख दीजिए। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से 6ठे का आंसर क्या आ गया हमारा 1430। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से पहले का पूरा प्रश्न हल हो चुका है। अब हम आते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर फ्रेंड्स अभी पूरा नहीं हल हुआ था, यहाँ पर 2 प्रश्न अभी शेष रह गया था, 7वां नंबर और 8वां नंबर। चलिए इन दोनों को पहले बना लेते हैं, तो इस प्रकार से हमारा पहला पूरा खत्म हो जाएगा। सबसे पहले 7 को रहने दीजिए, क्योंकि हमें 10 तक बोला गया, 2 ही अंक लेंगे। ये 82 फ्रेंड्स किसके बीच में आएगा, तो आप कहेगा 80 और 90 के बीच में। तो फ्रेंड्स 80 या 90 के बीच में क्या आता है 85। तो 85 से ये छोटा है कि बड़ा, तो आप कहेगा छोटा है, तो छोटा है तो क्या लिखेंगे 80। इसी प्रकार से यहाँ पर 8 लिख दीजिए, 2 अंक क्या है 69। तो फ्रेंड्स ये क्या हमारा 60 और 70 के बीच में आ जाएगा कि नहीं, तो आप कहेगा बिल्कुल। तो 60 और 70 के बीच में आ जाएगा, तो बीच में तो 65 होगा, तो ये 65 से बड़ा है कि छोटा, तो आप कहेगा बड़ा। तो अगर बड़ा रहेगा तो हम क्या लेकर चलेंगे यहाँ पर 70, और छोटा रहता तो 60। अब यहाँ पर जोड़ दीजिए, 0 है तो 0, 8 और 7 कितना हो जाएगा, ये 8 रहा फ्रेंड्स, ये 7, 8 और 7 15 के 5, हाथ में 1, यहाँ पर भी 8 और 7 15, 1 16। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से 7वां का आंसर हमारा कितना आ चुका है 1650। तो चलिए अब हम आते हैं यहाँ पर 8वें नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले 2 को रहने दीजिए, ये 15 है। आपको हम क्या बताए थे कि अगर बीच वाला संख्या दिया रहे तो हमेशा बड़ा संख्या लिखते हैं। तो 15 है तो किसके बीच में आ जाएगा, तो आप कहते हैं 10 और 20 के बीच में, तो बड़ा संख्या लिख देंगे डायरेक्ट यहाँ पर 20। आगे 4 है तो रहने दीजिए यहाँ पर 4। लेकिन फ्रेंड्स पहले देखिएगा यहाँ पर 92 दिया गया है, 92 किसके बीच में आता है, तो आप कहेगा 90 और 100 के बीच में। तो यहाँ पर देखिएगा 90 और 100 के बीच में तो 95 आएगा। अब 95 से 92 छोटा है कि नहीं, तो आप कहेगा बिल्कुल छोटा है, तो यहाँ पर 90 लिखेंगे। अब दोनों को जोड़ दीजिए, 0 से 0 जोड़ेगा तो 0, 9 और 2 11, और 4 और 2 6, 1 7। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से 8वां का आंसर हमारा 710 आ चुका है। अब फ्रेंड्स हमारा इस तरह से पहला खत्म हो चुका है। चलिए अब हम आते हैं दूसरा नंबर प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर दूसरा नंबर प्रश्न हमने लिख लिया है। इसमें बोला गया कि प्रत्येक योग को निकटतम सैकड़ा तक आकलित कीजिए। आपको हम अभी जस्ट बताए थे सैकड़ा तक का भी प्रश्न आएगा और 1000 तक का भी। तो देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा का मतलब 100 यानी 3 अंक लेकर चलना है। तो इसमें फ्रेंड्स 246 किसके बीच में है, तो आप कहेगा कि 200 और 300 के बीच में आएगा। 200 और 300 के बीच में तो ही रहेगा 246। रियल में 200 और 300 के बीच में क्या आता है, यहाँ पर फ्रेंड्स पहले हम लिखते हैं, आपको दिखाते हैं। यहाँ पर 200 और 300 के बीच में 246 है, इन दोनों के बीच वाली संख्या क्या होगा हमारा 250। अब देखिए 250 से 246 बड़ा है कि छोटा, तो आप कहेगा छोटा है, तो छोटा वाला संख्या हम 200 ले लेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर 698 है, तो ये 600 और 700 के बीच में होगा। रियल में 600 और 700 के बीच में क्या आ जाएगा हमारा 650। तो ये 650 से बड़ा होने वाला है कि छोटा, तो बिल्कुल बड़ा होने वाला है। तो हम यहाँ पर लेकर चलेंगे 700। यहाँ पर जोड़ दीजिए, 700 में 200 जोड़िएगा तो 7 और 2 कितना हो जाएगा 900। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा पहला नंबर प्रश्न का आंसर आ चुका है। अब चलिए दूसरे को देखेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, डायरेक्ट देखिएगा बीच वाला संख्या। आप तो पता ही होना चाहिए आपको कि 800 और 900 के बीच में है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर 850 रहना चाहिए 800 और 900 के बीच में, तो 850 से ज़्यादा है तो इसको डायरेक्ट लिखिए यहाँ पर 900। और 423 है फ्रेंड्स, यानी 400 और 500 के बीच में है। अब बीच में क्या आएगा 450, और 450 से छोटा है तो डायरेक्ट लिख दीजिए 400। यहाँ पर जोड़ दीजिए, 9 और 4 कितना हो जाएगा 13, और 2 शून्य यहाँ भी है, 2 शून्य यहाँ भी है, तो 2 शून्य इधर दे दीजिए। तो इस प्रकार से दूसरे का आंसर क्या आ चुका है 1300। अब फ्रेंड्स हम आते हैं तीसरे नंबर की ओर। यहाँ पर देखिए सैकड़ा यानी कि 3 अंक की ओर चलेंगे 170। तो फ्रेंड्स बीच वाला संख्या क्या आएगा 100 और 200 के बीच में, तो 100 और 200 के बीच में क्या आएगा 150।
यहाँ पर तो 170 है, यानी कि 150 से ज़्यादा है, तो इसको क्या लिखिएगा 200। ये तो फ्रेंड्स साफ ही पता चल रहा है कि 398 है 400 के नज़दीक, क्योंकि बीच वाला संख्या तो 350 रहता है, तो डायरेक्ट यहाँ 400 लिख दीजिए। अब यहाँ पर जोड़ दीजिए फ्रेंड्स, 400 और 200 जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा 600। तो इस प्रकार से हमारा तीसरा नंबर प्रश्न भी हल हो चुका। अब हम यहाँ पर आ चुके हैं चौथे नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर फ्रेंड्स चौथे नंबर में आपको हम जस्ट बताए हैं कि जहाँ भी हमारा 50 दिख जाए तो हमें अपना बड़ा वाला संख्या ही लेंगे। जैसे कि यहाँ पर 650 है, तो इसका बड़ा वाला संख्या क्या हो जाएगा, तो 700 है कि नहीं, क्योंकि इससे छोटा हो जाएगा 600। अभी फ्रेंड्स हम यहाँ पर सैकड़ा यानी कि 100 को लेकर चल रहे हैं 3 अंक। चलिए अब इधर चलेंगे, ये 439 है, यानी 450 से छोटा है। आपको फ्रेंड्स प्रश्न देखकर ही समझ में आ जाना चाहिए कि हमारा ये बीच वाला संख्या नहीं है, क्योंकि 400 और 500 के बीच में आएगा। 400 और 500 के बीच में क्या है 450, और 450 से छोटा है यानी कि 400। अब यहाँ पर जोड़ दीजिए, 7 4 कितना होगा 11, और 2 शून्य है तो 2 शून्य दे दीजिए। तो इस प्रकार से चौथा का आंसर क्या आ चुका है हमारा 1100। अब हम आते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर पाँचवें में। पाँचवें में क्या बोला गया है 6780, अब प्लस में यहाँ पर 512। लेकिन फ्रेंड्स आपको यहाँ पर घबराना नहीं है। आप सोचिएगा कि यहाँ पर तो हमें 3 ही अंक लेकर चलना है, लेकिन यहाँ पर ये 6000 कहाँ से आ गया। तो चलिए फ्रेंड्स कोई भी दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आप ये देखिएगा कि यहाँ पर 6000 है, तो इसको रहने दीजिए 6 को। अब मेन हमको इसको देखना है 780 को, तो 780 किसके बीच में आएगा 700 और 800 के बीच में। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर 700 और 800 के बीच में आया तो रियल में 700 800 के बीच में क्या है, तो आप कहेगा 750, और 750 से कम में चलेंगे तो 700, और ज़्यादा में चलेंगे तो 800। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए 780 750 से ज़्यादा है, तो फ्रेंड्स अगर 750 से ज़्यादा है तो हम यहाँ पर डायरेक्ट क्या 800 लिख सकते हैं कि नहीं, तो आप कहिएगा बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख दिए हैं। अब प्लस में 512 है फ्रेंड्स, यानी कि 500 और 600 के बीच में, तो 550 से ये तो कम है, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम 500 लिखते हैं। यहाँ पर जोड़ दीजिए, 2 का 0 है 2 का 0 है तो जोड़ दीजिए, 5 और 8 कितना हो जाएगा 13, और 6 आएगा बाकी 7, यानी कि फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही जवाब क्या आ जाएगा 7300। कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से हल करते हैं छठे नंबर को। यहाँ पर फ्रेंड्स हमको ये 3 अंक लेकर चलना है, ये 3 अंक लेकर चलना है। ये वाला 5 को कुछ नहीं कीजिएगा, प्लस दे दीजिए। ये वाला 1 को कुछ नहीं कीजिएगा, यहाँ पर प्लस दे दीजिए, ठीक है। देखिए 130 है फ्रेंड्स, ये 100 और 200 के बीच में है, और 100 और 200 के बीच में क्या आता है 150, और ये 150 से कम है, तो कम है तो यहाँ पर क्या लिखिएगा 100। ये फ्रेंड्स 410 है, 400 और 500 के बीच में है, 450 से कम है, तो यहाँ पर क्या लिखिएगा 400। अब जोड़ दीजिए, 2 शून्य जुट जाएगा हमारा, और 4 1 5, और 5 1 6। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, तो आप कहेगा 6500। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर भी 7वें नंबर प्रश्न है। अभी नीचे फ्रेंड्स तीसरे नंबर को भी हम लिखे हुए हैं। इन सभी प्रश्नों को आज ही हम हल कराएंगे। चलिए अब यहाँ पर 7वें नंबर देखते हैं फिलहाल। यहाँ पर फ्रेंड्स 298 किसके नज़दीक है, तो साफ ही पता चल रहा है कि 250 से ज़्यादा है, यानी कि 300। यहाँ पर फ्रेंड्स 672 है, बीच वाली संख्या क्या होगी 650, क्योंकि ये 600 और 700 के बीच में है। 650 से ज़्यादा यानी 700। ये फ्रेंड्स 500 और 600 के बीच में है, यानी 550 से कम है, तो डायरेक्ट लिख दीजिए 500। अब फ्रेंड्स देखिए इसको किस प्रकार से जोड़िएगा, 7 और 3 क्या हो जाएगा 10, और 10 और 5 15, और सभी में फ्रेंड्स 2 2 शून्य है, तो यहाँ पर भी 2 शून्य दे दीजिए। तो इस प्रकार से 7वां का आंसर क्या आ जाएगा हमारा 1500। कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स हम 2 नंबर तक तो पूरा हल कर लिए हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पर तीसरे नंबर प्रश्न को भी हल करेंगे। यहाँ पर तीसरे में बोला गया है प्रत्येक योग को निकटतम 1000 तक के आकलित कीजिए। अगर फ्रेंड्स आप पहले और दूसरे दोनों प्रश्न अच्छे से समझ गए होंगे तो ये प्रश्न आपको बनाने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। चलिए अब हम इसको आपको बताते हैं किस प्रकार से हल होगा। यहाँ पर फ्रेंड्स इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, यहाँ पर आपको इतना अंक लेकर चलना है। अब यहाँ पर 3 को रहने दीजिए, ठीक है, क्योंकि 3 फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर 1000 से ज़्यादा यानी कि 10,000 में आ रहा है। यहाँ पर 3 रहने दिए हैं। अब बाकी जो बच गया है 2946, ये देखिएगा किसके बीच में है 2946, तो आप कहिएगा 2000 और 3000 के बीच में है कि नहीं। यहाँ पर फ्रेंड्स बस आपको यही ध्यान देना है कि जिसके बीच में होगा उसका बीच वाला संख्या, यानी 2000 और 3000 के बीच में क्या हो जाएगा 2500। अब 2500 से ज़्यादा है कि कम, तो आप कहेगा बिल्कुल ज़्यादा है। तो ज़्यादा है तो यहाँ पर 2500 से ज़्यादा है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 3000 है कि नहीं, तो लिख दिए हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार यहाँ तक लेके चलेंगे, 1 को हम रहने देते हैं। 6467 है, कहने का मतलब फ्रेंड्स 6000 और 7000 के बीच में है। 6000 और 7000 के बीच में क्या आ जाएगा, तो आप कहेगा 6500, 6500, तो 6500 से कम है कि ज़्यादा, तो आप कहेगा कम है। तो जब कम रहेगा तो लिखेंगे यहाँ पर 6000। अब यहाँ पर चलिए जोड़ देते हैं। यहाँ पर 3 शून्य है, यहाँ पर भी 3 शून्य, तो 3 शून्य दे दीजिए। 6 और 3 9, 1 और 3 4, यानी कि फ्रेंड्स इसको पूरा ऐड करने पर हमारा क्या आ गया 49000। कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से तीसरे का पहला का आंसर आ चुका है।
अब हम यहाँ पर दूसरे नंबर प्रश्न को देखेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स वही कंडीशन है, यहाँ पर 4, यहाँ पर फ्रेंड्स सबको कुछ नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार तक ही है। यहाँ पर हम 4 क्यों लिखे? क्योंकि इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार इतना तक के लेंगे तो 4 हमारा बच जाएगा, इसीलिए हम लिखे हैं। ये देखिए 6,000 और 7,000 के बीच में है, तो फ्रेंड्स 6,000 7,000 के बीच में 6500 आता है, 6500 से ये ज़्यादा है तो यहाँ पर डायरेक्ट 7,000 आप लिख दीजिए। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिएगा 7,500 पहले से ही बीच में है, यानी 7,000 और 8,000 के बीच में। लेकिन फ्रेंड्स अगर यहाँ पर 500 है, ज़्यादा है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर 8,000 लिखेंगे। कम वाला संख्या नहीं लिखा था, हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अब जोड़ दीजिए 3 शून्य 3 शून्य लिख दीजिएगा। यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 7 है, 8 7 15 और 4 1 बाकी 5, यानी कि फ्रेंड्स 55,000 हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स तीसरे का एक और प्रश्न शेष रह गया है। जितने भी प्रश्न है फ्रेंड्स इसमें सभी को भी हम हल कराएंगे। अभी एक से ज़्यादा प्रश्न हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर तीसरा का सभी प्रश्न और नीचे यहाँ पर चौथा का सभी प्रश्न लिख लिया है। तो चलिए हम तीसरा का तीसरा नंबर पहले हम देख लेते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार को लेकर चलेंगे, यहाँ पर इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार को लेकर चलेंगे। यहाँ से 6 हमारा शेष बच चुका है, आगे यहाँ से 1 हमारा बच चुका है, तो इसको हम जो बचेगा उसको लिख दिए हैं। अब देखिए 8,219 है हमारा, 8,000 और 9,000 के बीच में, तो 8,000 और 9,000 के बीच में क्या आएगा? तो आप कहेगा 8,500। तो फ्रेंड्स ये तो हमारा 8,500 से छोटा है, तो यहाँ पर 8,000 लिखिएगा। यहाँ पर देखिए 4,000 और 5,000 के बीच में है, तो फ्रेंड्स 4,000 और 5,000 के बीच में क्या आएगा? तो आप कहेगा 4,500। तो ये देखिए 4,500 से छोटा है, तो यहाँ पर लिखिएगा 4,000। ठीक है, जब यहाँ पर जोड़ दीजिएगा 3 शून्य 3 शून्य यहाँ पर जोड़िएगा तो कुछ नहीं आएगा, 3 शून्य लिख दिए हैं। 8,012 6 1 7 1 8। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से इसको जोड़ने पर हमारा 82,000 आ रहा है, जो कि फ्रेंड्स ये तीसरे नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम यहाँ पर चौथे नंबर को हल करते हैं। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, यानी कि फ्रेंड्स 3,000 और 4,000 के बीच में है, तो यहाँ पर बीच में क्या आएगा? 3,500। 3,500 से ज़्यादा है कि नहीं? तो बिल्कुल ज़्यादा है, तो यहाँ पर लिखिएगा 4,000। यहाँ फ्रेंड्स 4,028 है, ये तो वैसे ही पता चल रहा है कि 4,000 के नज़दीक है। देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि अगर यहाँ पर अगर आप चाहें तो नहीं भी लिख दीजिएगा डायरेक्ट, तो देखिए 4,000 और 5,000 के बीच में आता 4,500, तो 4,500 से ये तो कम ही है, तो यहाँ पर तो वैसे ही 4,000 आएगा, इसलिए हम बोल रहे थे कि इसको डायरेक्ट कर दीजिए। तो 4,000 और 4,000 जोड़िएगा तो क्या रहेगा हमारा 8,000, जो कि फ्रेंड्स चौथे नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब हम आते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर अपने 5वें नंबर और 6ठे नंबर प्रश्न की ओर। तो चलिए सबसे पहले 5वें नंबर को देखेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले देखिए ये 3415 है हमारा, यानी 3,000 और 4,000 के बीच में, और 3,000 और 4,000 के बीच में तब 3,500 आता है। अब 3,500 से ये छोटा है, तो हम इसको लिखेंगे डायरेक्ट 3,000। ये फ्रेंड्स 6,241 है, 6,000 और 7,000 के बीच में 6500 आएगा। अब 6500 से ये छोटा है तो डायरेक्ट लिख दीजिएगा 6,000। ये फ्रेंड्स 1,000 और 2,000 के बीच में, यानी 1,500, तो 1,500 से ये छोटा है तो लिख दीजिएगा 1,000। जोड़ दीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 3,000 और 6 9,000 और 9,000 1 10,000, तो 10 पर 3 शून्य। तो फ्रेंड्स देखिए कितना आसान था। इस प्रकार से हमारा 5वें नंबर प्रश्न का भी आंसर आ चुका है। अब हम आते हैं 6ठे नंबर में। 2,950 है फ्रेंड्स, और 2,000 और 3,000 के बीच में 2,500 आता है। अब 2,500 से ये ज़्यादा है तो इसको क्या लिखिएगा आप? 3,000। ये 6500 है। अगर ये फ्रेंड्स 6500 के अलावा कुछ भी यहाँ पर रहता तो हम कम वाला लेते, लेकिन ये पूरा बीच वाला संख्या है तो हम यहाँ पर ज़्यादा वाला ही लिखेंगे, यानी 7,000। ये फ्रेंड्स 7,450 है, यानी कि 7,000 और 8,000 के बीच में 7,500 आता है, 7,500 से कम, तो यहाँ पर लिखेगा 7,000। देखिए 7 और 3 10 और 10 और 7 17, तो यहाँ पर 17 लिखिएगा, 3 शून्य, यानी कि 17,000। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स तीसरे का 6ठे नंबर प्रश्न भी हल हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने बुक लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं आपके सामने बुक है। आज फ्रेंड्स हमने प्रश्नमाला 181 का तीसरे नंबर तक के पूरा हल कर लिया है। अभी फ्रेंड्स हमने चौथे, पाँचवें, छठे ये सभी प्रश्न अपने कॉपी पर लिखे हुए थे। सोचे थे कि सभी को बता देंगे, लेकिन फ्रेंड्स वीडियो ज़्यादा लंबा होने के कारण हम 1 से लेकर के 3 ही प्रश्न तक के रहने दिए हैं। आज क्या करते हैं यहाँ पर 4 और 5 6 इन सभी प्रश्न जो यहाँ पर आज शेष रह गए उसको तो कल हम हल करा ही देंगे, लेकिन फ्रेंड्स आपको ये तीनों प्रश्न होमवर्क में रहेगा। आप इन तीनों प्रश्नों का बनाने का प्रयास जरूर से करें। अगर आपसे नहीं बनता तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप बनाने का प्रयास जरूर कीजिएगा। जो भी प्रश्न नहीं बनेगा जब कल हम वीडियो डालेंगे तो उससे मिला लीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए प्रश्नों के साथ।